नमोस्तु गुरुदेव। श्री समय सार जी में आचार्य कुंद स्वामी ने 2 बेड़ियां बताई हैं, पाप बेड़ियां और पुण्य बेड़ियां। पाप बेड़ियां तो समझ में आता है, लेकिन पुण्य बेड़ियों को कैसे समझें? न पाप को बेड़ी कहा उन्होंने, न पुण्य को बेड़ी कहा। उन्होंने कहा है कि पुण्य और पाप कर्म, पाप अलग है, पुण्य अलग है, पाप कर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग है। और पुण्य कर्म को भी उन्होंने कहाँ कहा है? उन्होंने कहा कम भोधि सुशीलम जम संसारम प्रवेश दी। वह संसार में जब प्रवेश कराने वाला पुण्य है, वो पुण्य नहीं जो हमारे लिए संसार में प्रवेश न करावे। इसलिए वहाँ पर जो पुण्य की शर्त लगाई उन्होंने, जम संसारम प्रवेश दी, वो संसार में प्रवेश कराने वाला हो ऐसा। इसलिए पुण्य और सोने की बेड़ी पोने की बंद की अपेक्षा से एक हैं, स्वरूप की अपेक्षा नहीं। यदि पुण्य और पाप एक होते तो पदार्थ 9 क्यों कहे गया? पदार्थ 8 पदार्थ होना चाहिए। पुण्य और पाप जब अलग अलग हैं तो अलग अलग ही हैं। अब देख लीजिए पुण्य और पाप में कितना अंतर। मैंने कहा था ना कि शाम को ऊपर बैठूंगा, वहाँ बैठ कर के स्वाध्याय था और यहाँ बैठकर अब देखना पुण्य और पाप में कितना अंतर है। दोनों व्यक्तियों को बेड़ियां डली, एक सोने की और एक लोहे की। दोनों व्यक्ति जेल से फरार हुए, भागे। अब बेड़ियां कहीं कटवाना तो है। एक लोहे की बेड़ी वाला सुनार के पास पहुंचे, लोहार के पास, भाई ये काट दो, मैं भाग यहाँ से, तुम ही फंसेगा और मैं भी मरूंगा। पीछे से सोने की बेड़ी वाला आ गया, बोले कोई बात नहीं, बोले उसको तो भगा दिया। बोले अरे कोई चिंता नहीं कर, तू कटवा ले, यहाँ बेड़ी यहीं छोड़ जाना। यदि पकड़ने वाला आएगा तो उसको भी एक टुकड़ा दे दूंगा, तो वो भी बरी हो जाएगा, मैं भी बरी हो जाऊंगा, तुम भी बरी हो जाएगा। सोने की बेड़ी लेकर फरार होने में फायदा ही फायदा है, फरार होने में भी। क्योंकि बेड़ी किसकी है? 50,000 रुपये तोला है। सोन कम से कम आधा किलो की तो बेड़ी होगी, आधा किलो 1 किलो बेड़ी कितनी होगी सोने की बेड़ी? बोलो भारी होगी, 2-4 किलो की यदि हुई तो। और यदि वो हुई तो भक्तांबर वाली, आपाद कंठ बरु शंकर वेष्टितांगा गाढ़म ब्रहन निगढ़ वेद। हाँ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हुई। और यदि मोटी मोटी सोने की बेड़ी हुई तो कितने की हो जाएंगी? 10-5 किलो। क्योंकि कहाँ से डली हैं? पैरों में, घुटनों में, जंघा में, कमर में, सीना में, हाथों में, सब मिला के कितनी? 10 किलो। और 10 किलो कितने की हुई है? 8 करोड़ की। भाग तो तुम दिखाओ, देखे कौन तुम्हें बुला के कहीं कर रहा था। सब पुलिस वाले भी कहते एक एक टुकड़ा छोड़ता है, चल भाग निकल। सोने यानी पुण्य लेकर के संसार से भागोगे तो कोई भी तुम्हें शरण दे देगा। पुण्य लेकर के गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी शरण दे देगा। पुण्य लेकर के ध्यान में बैठोगे तो ध्यान भी शरण दे देगा। और पाप लेकर के आओगे तो कोई शरण देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी बेड़ी काटने वाला नहीं है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो सोना सोना है और लोहा लोहा। सोने की बेड़ी पुण्य लेकर आओगे तो गुरु भी खुश हो जाएंगे, अरे पुण्यात्मा है, चक्रवर्ती आया है। बोलो एक चक्रवर्ती आकर किसी आचार्य से दीक्षा लेवे और एक कोई भिखारी मजदूर लेवे तो आचार्य महाराज को किसको दीक्षा देने मजा आएगा? बोलते नहीं हो? चक्रवर्ती क्यों? वो भी क्या वो दीक्षा नहीं ले रहा है? ये पुण्य की बेड़ी पहन के आया है और वो लोहे की बेड़ी पहन के आया है। तो पुण्य की महिमा तो है, दोनों एक नहीं। मात्र बंधन की अपेक्षा से उन्होंने कहा, पूज्य अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, लेकिन एक नीच के यहाँ पला है और एक अच्छे व्यक्ति के यहाँ पला है। दोनों में बहुत अंतर है।
एक नीच के यहाँ पला तो कितना अंतर है उसमें, देखो पाप और पुण्य में, कि वो नीच के यहाँ पला। तो एक राजा ने कहा कि जाओ तोते को लेके आओ, तो तोते को लेके आया और राजमहल में गालियां देने लगा, क्योंकि वो नीच के यहाँ पला था। तो राजा ने, कैसा नीच तोता है, किसने पाला है, इसको भी बंदी बना लो, जिसने पाला है उसको भी बंदी बनाओ। तो पालनहारे को भी बंदी बनवा दिया, स्वयं बंदी हो गया। अब एक लोग शूद्र का पुत्र था, एक अच्छे उच्च व्यक्ति के संस्कारवान के पड़ा, तो उसको राज दरबार में बुलाया गया। तो वो सबको कहता है, जय जिनेन्द्र, आओ भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए, अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। राजा ने कहा, इसको शुक्ररत्न की उपाधि दो, और जिसने इसको पाला है उसको भी लाके सम्मान करो। तो पुण्य ने क्या किया, स्वयं भी सम्मानित किया और पालने वाले को भी, और पाप ने स्वयं भी अपमानित हुआ और पालने वाले को किया। इतना अंतर है सोने की बेड़ी में और लोहे की बेड़ी में। फिर तो आभूषण हो गया, बीच का काटते फिर क्या हो गया, कड़ा। मात अकेला बीच का काट करना है, सोने की बेड़ी पड़ी यूं, बीच का कटा कर लो, पहने रहो, कड़ा बन जाएगा। और लोहे की बीच में काटने पर भी वो कड़ा नहीं बनता, लोहे का कड़ा कोई पहनता नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, निमित्त और संबंध कितने कितने प्रकार के होते हैं? संबंध तो संश्लेष संबंध, अध्यात्म संबंध, यही दो होते हैं, और संयोग संबंध तीन। संश्लेष संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध होता है। तो हमने एक दिन बताए भी थे संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध तीनों। और निमित्त कितने होते हैं? निमित्तों की कोई पार नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी ना किसी का निमित्त ना बनती हो। कोई भी वस्तु संसार में नहीं है जो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के लिए निमित्त ना बनती हो। उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति प्रत्येक वस्तु में किसी ना किसी निमित्त बनने की शक्ति है। तो जितनी वस्तुएं हैं, जितनी पर्याय हैं, उतने ही निमित्त हैं, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव, युक्ति क्या होती है और युक्ति एवं तर्क में क्या अंतर होता है? युक्ति कहलाती है एक प्रकार का कुशलता से उसको बैठा, जुगाड़ सिस्टम युक्ति कहलाती है। तर्क कहलाता है जो तर्क है जो उससे जुड़ा हुआ आना चाहिए। यहाँ नियम से अग्नि है क्योंकि धुआं है, ये तर्क है। तर्क का संबंध साधन का संबंध साध्य से नियामक बनाता है। युक्ति तो बैठा ली जाती है, बैठ गई तो ठीक, नहीं बैठी तो ठीक। तो युक्ति में और तर्क में अंतर है। युक्ति एक प्रयास है, तर्क एक निर्णय है। नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक और शांतिधारा के बाद छत्र और चवर ढुराते हैं, क्या उसका आगम में प्रमाण मिलता है? देखो, छत्र समर आदि ये कोई उल्लेखनीय वस्तु नहीं है। ये भक्त की समर्पण के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इनके बहुत बड़े लॉजिक है, सिद्धांत है, अनिवार्य नहीं। मैंने कहा था ना अभी, सिद्धांत अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। सिद्धांत नहीं है, ये भक्ति है। जैसे पाठ प्रक्षालन की बात आई, तो ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो होता है कि अनिवार्य ही हो, ये भक्तियां कहलाती। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भक्ति की तो मुंह में दबा करके भी पाँखुड़ी ले जाए मेंढक तो भी चलेगा। अब कहाँ लिखा कि भाई मुंह में दबा करके जूठी पाँखुड़ी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं? कहाँ लिखा भाई? सिद्धांत है क्या? लेकिन मेंढक मुंह में दबा के ले गया कि नहीं ले गया? तो अब ये सिद्धांत मानो कि भक्ति मानो? भक्ति है, सिद्धांत नहीं है। इसी प्रकार से पुष्पादिक जो है, कोई चांदी की चढ़ाए तो चढ़ाए, क्योंकि वहां पर हमारी द्रव्य हिंसा का सवाल है, भाव हिंसा का नहीं। क्योंकि ऐसा कोई भी पुष्प नहीं है जिसके पराग के अंदर त्रिस जीवों की उत्पत्ति ना हो। तो इसलिए हिंसा से बचने के लिए यदि सोने चांदी के बना के चढ़ाता है तो कोई बाधा नहीं, चढ़ा सकता है। रखो मत, ऐसा फेंक दिया, हो गया, दो चार फूल नीचे गिर गए, बाद में साफ कर दिए, तो कोई बाधा नहीं, पुष्प वृष्टि आप करें, लेकिन पुष्प रखो मत।
चरणों में पुष्प चढ़ाया जा रहा है कि रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। रखा जा रहा है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं। चढ़ाना अलग चीज है और रखना अभी 2 दिन पहले ही कहा था ना हमने। तो चरणों में पुष्प ही क्यों? चरणों में अर्घ चढ़ाने का लिखा है कि नहीं? चरणों में अर्घ, तो पूरा अर्घ चढ़ाओ ना चरणों में। और ये भी तो लिखा है कि चरणों में जाके बैठो, तो बैठो ना भगवान के ऊपर चरणों में। लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। तब पादो मम हृदय मम हृदयम तब लीनम, उनके चरण उठा कर हृदय में रखो, हृदय को चरणों में चढ़ा दो। तो ये सब बातों को यदि हम विचार करेंगे, यदि शब्द प्रत्यय पे जाओगे तो भक्ति में पद पद पर बाधक होना ही पड़ेगा। वहां पर विचार करना चाहिए इस प्रकार। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी को दीक्षा मुनि ज्ञान ने दी थी या आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने दी थी? ये पक्का है, दीक्षा उन्होंने दी है, ये तो पक्का है। अब बाकी के तुमसे जिस समय आचार्य श्री की दीक्षा हुई उस समय आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज ही थे। आज विवेक सागर महाराज की दीक्षा के समय संघ ने उनको आचार्य पद दिया। जैसे पूज्यवर शांति सागर महाराज ने मुनि दीक्षा, मुनि जब थे 7 मुनि दीक्षाएं दी थी उन्होंने। पाय सागर आदि जो मुनिराज थे उस समय शांति सागर महाराज मुनि महाराज जी थे। महाराष्ट्र में एतवार करके कोई एक स्थान हुआ पंचकल्याणक में, 7 मुनिराजों ने मिलकर के शांति सागर महाराज को आचार्य पद घोषित किया था। वही स्थिति ज्ञान सागर की थी। मुनि महाराज ने मुनि अवस्था में इनकी दीक्षा हो चुकी थी, 2-3 दीक्षाएं और हो चुकी थी। बाद में जब विवेक सागर की दीक्षा हो रही थी उस समय संघ के साधुओं ने मिलकर के आचार्य ज्ञान सागर महाराज को आचार्य पद दिया था, जिसकी घोषणा मंच पर माणिक चंद जी वकील साहब गदिया हैं उनके द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय वो मंच संचालक थे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव समयसार ग्रंथ में ऐसी क्या विशेषता है कि सभी महाराज जी इसे पढ़ा रहे हैं? कृपया समाधान करें। समयसार वो एक अंतिम कड़ी है जिस कड़ी के बाद कुछ नहीं है। समयसार वो अंतिम सीढ़ी है जिसके बाद सीधी मंजिल है। समयसार वो अंतिम पुरुषार्थ है जिसके बाद कोई पुरुषार्थ नहीं। समयसार वो अंतिम रास्ता का अंतिम कदम है जिस कदम के बाद रास्ता नहीं मंजिल है। बाकी के जितने भी सार हैं वो बीच की सीढ़ियाँ हैं, बीच के रास्ते हैं। समयसार के अंदर वो वर्णन है, इसके बाद कुछ बाकी रहता ही नहीं है। बस इसके बाद सीधा मोक्ष है, सीधा समयसार का फल है। यानी समयसार मोक्ष का साक्षात कारण है, समयसार मोक्ष का साक्षात स्वरूप है। समयसार में उस दशा का वर्णन होता है जो दशा संसार में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए 2 प्रकार के समयसार, एक कारण समयसार और एक कार्य समयसार। कारण समयसार जो है वह शुद्धोपयोग रूप होता है। कारण समयसार जो होता है निर्विकल्प समाधि रूप होता है, और कार्य समयसार होता है वो ज्ञान चेतना रूप होता है। जो कुछ नहीं करना, विश्राम का नाम कार्य समयसार है। विश्राम का नाम, फल का नाम कार्य समयसार है। और कारण समयसार का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो जाना। यानी बस अब कोई कदम नहीं उठना, बस एक कदम उठना है, सीधा मोक्ष, अंतिम सीढ़ी। इसलिए समयसार को विशेष स्थान मिलता है। ये ग्रंथों में ग्रंथराज कहलाता है, जो साक्षात मोक्ष से जोड़ता है। इसलिए समयसार को विशेष स्थान मिलता है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। समयसार पढ़कर कोई बच्चा विद्वान बन जाता है तो उन्हें आगे चलकर पढ़ने के लिए और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा? पढ़ना अलग चीज है और उतारना अलग चीज है। पढ़ना तो तोता को भी रटा देंगे तो पढ़ जाएगा। अब इनसे पूछ लो कि अभी तो ये पढ़ रहे हैं,
5 साल के बाद हैं, फिर पूछेंगे भाई समय सार पढ़ा था 150 गाथाएं याद हैं? वो तो महाराज को सुनाने तक की याद थी। आगे पाठ पीछे सपाट। अभी ये शब्द प्रत्यय चल रहा है, शब्दों का परिचय हो रहा है, गाथाओं का परिचय हो रहा है, अर्थ का परिचय हो रहा है, भावार्थ का नहीं। शब्दों का परिचय होना, शब्दार्थ हो रहा है, नयार्थ हो रहा है, आगमार्थ हो रहा है, मतार्थ हो रहा है, अंतिम कौन रह गया? भावार्थ अभी गायब है। शब्दार्थ हो रहा है, नयार्थ भी हो रहा है, आगमार्थ भी हो रहा है और मतार्थ भी। बस भावार्थ जब हो जाएगा तब इनको अरहंत बनने में, सिद्ध बनने में देरी ही नहीं लगना। अभी तो अरहंत सिद्ध बाद में बनेंगे, अभी तो मुनि बनने के भाव हैं। उनसे पूछ लेना कितनों के भाव हैं। अरहंत सिद्ध तो बाद में, अभी बीच की कड़ी तो पहले पड़ी है। मुनि बनने के यदि भाव आ रहा हो, वृत्ति बनने का भाव आ रहा हो, तो भी समय सार भावार्थ की तरफ बढ़ गए। नमोस्तु गुरुदेव, पटाखे चलाने में क्या दोष है? फटाका से जन हानि और धन हानि है ही। सबसे बड़ी चीज है अपशगुन। फटाका को ये अपशगुन कहलाते हैं। जो जाति फटाका बनाती है वो कभी फोड़ती नहीं, और वो चाहती है कि दुनिया में अपशगुन हो। इसलिए फटाका जो है अपशगुन के रूप में आते हैं। आप लोग दिवाली शगुन के रूप में मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बारूद का दिखना, बारूद का जलना, ये सारे अशुभ हैं, अपशगुन हैं। तुम समझ रहे हो शगुन है। इसलिए इन सब चीज़ों को ये अभियान चलो कि भारत देश धार्मिक प्रधान देश है। वो पैसे की बर्बादी में, वो कहता है धर्म के लिए पैसे की बर्बादी कर दूंगा। भौतिकवादी लोग हैं, बोले अपने मजे के लिए हम बर्बाद कर देंगे। तो कई लोग कहते हैं भाई ठीक है, पैसा बर्बाद होता, हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, शौक है। उनको ये कहो ये अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन है। और इस अपशगुन से बचने के लिए सबको बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शुभदायक नहीं है। सुधा समाधान।